और आयोग के कहने पर बच्चों ने मेडिकल जमा किया, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं कि यहाँ पर आयोग पूरी तरह से गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि बेटियां भी बहुत सफल हुई हैं, जो निश्चित रूप से बढ़ते हुए बिहार और बढ़ते हुए भारत के परिचायक हैं। अगर दरोगा बनना चाहते हैं तो रोना धोना बंद करके वो 2213 के लिए भिड़ जाएं। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 2446 पदों की दरोगा बहाली काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही, लेकिन आखिरकार आज 17 जून को इसका रिजल्ट बीपीएसएससी ने जारी कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा विवाद के बाद आखिरकार रिजल्ट जारी हुआ है। इस रिजल्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद है। सबसे पहले सर, कैसे देखते हैं ये जो रिजल्ट अभी जारी हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2440 हम इंस्पेक्टर के रिजल्ट ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अभी रहमान जिंदा है और रहमान में दमखम बाकी है, क्योंकि 2004 से जो दरोगा के लिए हमने शुरू किया तो 2009 में अद्भुत रिजल्ट था, 2014 में अद्भुत रिजल्ट था, 167 रिजल्ट था, 182 में 167 मेरा रिजल्ट था, उसके बाद 17 में अद्भुत रिजल्ट हुआ। 2440 में थोड़ा डर लग रहा था कि इस परिस्थिति में कि ऑनलाइन में क्या होगा, लड़के पढ़े होंगे कि नहीं, लेकिन मैं अपने निदेशक जो अदम्य गुरुकुल और एम सिविल सर्विस के डायरेक्टर मुन्ना के साथ साथ अदम्य गुरुकुल के तमाम शिक्षकों को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि इस कोरोना के भयावह त्रासदी में भी हम लोग बहुत दूर जाकर ऑनलाइन क्लास लेते रहे और बिना किसी फालतू बात किए हुए केवल सिलेबस में अपने आप को कंसंट्रेट करके, ना इधर लड़की का बात की, ना लड़का का बात की, ना लाल का बात की, ना पीला का बात की, ना पाकिस्तान का बात की, ना हिंदुस्तान का बात की। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। और आज हम लोगों ने प्रमाणित कर दिया 2440 के रिजल्ट में कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान का जो वाक्य दिया गया है वो 100% सत्य है। वी हैव ऑन दिस फाइनल मैच। और निश्चित रूप से हमारे हजारों लड़का का जो फ़ोन हम लोगों ने रिसीव किया, पागल हो गए, मैं परवीन और मुन्ना पागल हो गए फ़ोन उठाते उठाते कि इतना लड़के सफल हुए हैं। लेकिन ये पागलपन में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे गरीब अनाथ असहाय बच्चों का और बच्चियों का रिजल्ट हुआ है। निसंदेह आज गुरुवार का दिन को बजरंगबली ने हमें एक बहुत बड़ा उपहार के रूप में 2440 रिजल्ट के रूप में दिया है। आई एम ग्रेट सैल्यूट टू ऑल द सक्सेसफुल स्टूडेंट। और जो असफल हो गए हैं उनको पढ़ने के लिए मैं फिर हिदायत दूंगा कि पढ़ते रहिए, क्योंकि चलते रहने वालों को मंजिल मिलती ही है। 2446 का जो अभी कट ऑफ आज जारी हुआ है, अगर पिछले बार के 1717 से तुलना करें तो थोड़ा ज़्यादा है। क्या कारण इसका? देखिए, एकदम स्पष्ट बात है। इसमें लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन एक बात आप सोच लीजिए कि 1717 में जो कट ऑफ गया, तो जो 1717 में बहुत सा लड़का ऐसा भी तो होगा कि जो 1 2 नंबर 4 नंबर से फेल किया होगा, तो वो आगे आपको जो रिजल्ट 2440 देगा तो फिर पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उसका पोजीशन थोड़ा अच्छा होगा। और 2440 में जो कट ऑफ गया है, यह 2213 में कट ऑफ और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 2440 में जो फेल किए हैं, 2-4 नंबर से फेल किए हुए हैं, निश्चित रूप से वो पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे तो फिर उनकी स्थिति अच्छी होगी, तो 2213 में उनका कट ऑफ ऐसा जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, कट ऑफ जाता ही है। जैसे जैसे परीक्षा जो फेल करता है वो सीखता है कि हम किस कारण से फेल किए हैं, और फिर पढ़ेगा तो निश्चित रूप से कट ऑफ जाएगा। और लिख लीजिए, मैं आज ही बोल दे रहा हूँ आपको कि 2213 में आज 2440 से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 2440 में जो सब पास कर गया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी फेल किए हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन फेल कर गए हैं। बहुत सारा कारण होता है, वे भी तो 2213 में हिस्सा लेंगे, और निश्चित रूप से 2213 में हिस्सा लेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। सर, अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत से बच्चे हैं, अब महिला है या पुरुष है, दोनों ही परीक्षा जब देते हैं, जब परीक्षा केंद्र से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा हिट किया है, इतना ज़्यादा हमने बनाया है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वो मायूस हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि परीक्षा दिए, सब अच्छा गया, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया? देखिए, इसमें बड़ी खोरा बात बोलूँगा, खट्टा बात बोलूँगा, बहुत को बुरा भी लगेगा, गाली भी होगा। ये कोरोना ने और कुछ किया या ना किया, ऐसे लोगों को मास्टर बना दिया जो सब्जी बेचने लायक और चाय बेचने लायक भी नहीं है। और वे लोग सीधे आके यूट्यूब पर अपना आंसर बताना शुरू कर देते हैं, इधर से खोज के गूगल्स में कि हेलो फलाना है, गूगल कितना गूगल मौत बताते हैं और आंसर बताना शुरू करते हैं। तो आज के डेट में यूट्यूबर्स टीचर की संख्या इतनी हो गई है कि अगर बचा के नहीं थूकिएगा तो उन पर पड़ेगा।
और यही कारण है कि वे कुछ का भी कुछ आंसर देते हैं, तो वो गलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप जब तक ऑथेंटिक किताब से नहीं मिलाइएगा, एनसीईआरटी से, टेक्स्ट बुक से आप नहीं मिलाते हैं, तब तक कट ऑफ की बात दूसरी होती है। और लेकिन इसके बावजूद भी मैं बच्चों के साथ हमेशा रहने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं यूट्यूबर्स टीचर्स की बात को छोड़िए, भाड़ में जाइए, तो जिस दिन ऑफलाइन होगा इनका मीडिया परीत हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे भी बुड़बक हैं। मैं स्पष्ट रूप से आयोग से अभी भी डिमांड कर रहा हूं, हालांकि मैक्सिमम रिजल्ट मेरे पास हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि गरीब से गरीब बच्चा और बच्ची का रिजल्ट हुआ है, तिरपाल वाली का रिजल्ट हुआ है, यानी कि आपको घास गढ़ने वाले का रिजल्ट हुआ है, बकरी चराने वाले का रिजल्ट हुआ है, यानी आपको टीन सीसा उसा कलेक्ट करता है उसका रिजल्ट हुआ है, जनरल में भी रिजल्ट हुआ है उसका, उस तरह के लड़कों का रिजल्ट हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं आयोग से, बीपीएसएससी आयोग के अध्यक्ष महोदय से और सचिव महोदय से स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस तरह की तमाम विवादें उस समय समाप्त हो जाएगी जब परीक्षा लेने के बाद आप बच्चों का आंसर शीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्योंकि अब बच्चों का है, स्टूडेंट्स कॉपी होता है। दूसरी बात कि परीक्षा के बाद 1 सप्ताह के अंदर आप आंसर शीट जारी कीजिए, कि वैसी परिस्थिति में इस तरह का कोई भी तनाव नहीं रहेगा। आप कार्बन कॉपी नहीं देते हैं, आप आंसर शीट जारी नहीं करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में लड़कों के मन में, लड़का किसी भी यूट्यूबर से सुन लिया, यूट्यूबर, आपको मैं बता दूं राजमोहन बाबू कि आप यूट्यूब के मेरे शिक्षकों को देखिएगा तो अजीब लगेगा। ऐसे शिक्षक होते हैं कि वो कहते हैं कि चाणक्य ने पटना में यज्ञ कराया और उसका धुआं आपको ब्यास नदी तक पहुंच गया, और सिकंदर को फेफड़ा में चला गया धुआं, सिकंदर बीमार पड़ गया, उसके सैनिक बीमार पड़ गए और सिकंदर वापस चला गया। ऐसे टीचर जब रहेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ तनाव होगी, लेकिन वो टीचर से कोई मतलब, वो टीचर तो है नहीं। मैं स्पष्ट रूप से आयोग से मांग करता हूं कि कार्बन कॉपी दे और 1 सप्ताह के अंदर आंसर शीट जारी करे, क्योंकि आयोग के द्वारा जारी किए गए आंसर शीट से अगर लड़का अपना आंसर मिलाता है तो उसमें ऑथेंटिसिटी ज़्यादा रहेगी और निश्चित रूप से उसमें इस तरह का कोई भी विवाद उठने की संभावना नहीं रहेगा। इस परीक्षा के अगर प्रक्रिया को देखें, तकरीबन 2 साल लग गए, लेट भी हुआ, कोरोना काल भी इसका एक मुख्य जिम्मेदार कारण है। लेकिन इसके अलावा बीपीएसएससी के इस बार मनमानी सीधे सामने आई। पेपर लीक का मामला आया, उन्होंने पीटी में इसे कैंसिल करार दे दिया। मेंस का रिजल्ट की बात की गई, उसमें सीरियल वाइज जब रिजल्ट आ गए, इसको भी उसने इनकार कर दिया साफ तौर पे। लेकिन जब बात पीईटी की आई, यानी फिजिकल टेस्ट की, उसमें जिस प्रकार से रवैया बीपीएसएससी का रहा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं निश्चित रूप से 1359 उन बच्चों के साथ था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि बच्चे, दरोगा का मतलब पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में दरोगा का मतलब लोग समझता है गुरु रहमान, और मैंने ऐसा किया भी है। तो मैं, जो बच्चे स्वाभाविक है, सबसे ज़्यादा बच्चे हमको फॉलो करते हैं दरोगा में, तो पास भी सबसे ज़्यादा हमारे करेंगे और फेल भी सबसे ज़्यादा हमारे करेंगे। लेकिन मैं 1368 बच्चों के साथ कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। इसलिए नहीं कि उनके साथ मेरा कोई हमदर्दी है। हमदर्दी ये है कि आयोग ने उनसे मेडिकल मांगा और आयोग के कहने पर बच्चों ने मेडिकल जमा किया, और उसके बावजूद आयोग ने मेडिकल लेने के बावजूद आयोग ने उनको फिजिकल टेस्ट से वंचित कर दिया। यह निश्चित रूप से आयोग की मनमानी है, और यह मनमानी अराजकता की स्थिति को दर्शाती है। निसंदेह बच्चों में तनाव है इसको लेकर, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर आयोग पूरी तरह से गलत है। रही बात पीटी में जो क्वेश्चन आउट हुआ था, तो पीटी में क्वेश्चन आउट हुआ था तो मैं स्पष्ट रूप से, आयोग कह रहा है कि आप प्रमाण लाइए। एक बात मैं बता दूँ कि मैं स्टूडेंट रहूं, आप स्टूडेंट रहें, ये स्टूडेंट रहें, अगर हम लोग को क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग भी किसी भी परिस्थिति में उसको बाहर नहीं करेंगे कि क्वेश्चन मिल गया है। तो वो लड़के उस तरह का बात करते हैं। आयोग ने कहा था कि लाइए, तो नहीं दिए। और दूसरी बात कि सरकार की चलती है, और चलिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप से आयोग ने कुछ मनमानी की है, जो ज़बरदस्त मनमानी है, जो बच्चों को जिसका भुगते हैं। और मुख्य परीक्षा में भी उसी तरह की बात हुई, मुख्य परीक्षा में भी उसी तरह की बात हुई। लेकिन जो रिजल्ट आज मैंने देखा, आज जिस तरह के बच्चे और बच्ची पास किए, उससे हमको स्पष्ट हो गया कि पढ़ने वाले का रिजल्ट
हुआ है और पढ़ने वाले का रिजल्ट हमेशा होता रहेगा। चलिए, ये बात हो गई 2446 दरोगा भर्ती की, लेकिन अब बात करते हैं जो आने वाली पीटी है 2213, इसका एग्जाम कब है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से तमाम उन बेटी और बेटों को जिन्होंने 2446 की परीक्षा में सफलता अर्जित की है, उनको एक ग्रेट सैल्यूट से मैं और मुन्ना जी अदम्य गुरुकुल और एम सिविल सर्विस की ओर से ग्रेट सैल्यूट देते हैं और भगवान बजरंग बली का तहे दिल से नमन करते हैं। आज तो लड्डू भी चढ़ाने हम लोग जाएंगे, क्योंकि माने थे कि अगर 1200 क्रॉस कर गया तो हम लोग लड्डू चढ़ाएंगे। तो हमारे पास अभी सब 1486 से ज़्यादा फ़ोन आ गया है, अभी जबकि 12 बजे रिजल्ट आ गया है, तो लड्डू चढ़ाने जाएंगे। आज 5 किलो लड्डू भगवान बजरंग बली पर चढ़ेगा, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम कहेंगे कि जो नहीं पास किए तो उनको एक बात कहेंगे कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। मायूस वहां हुआ जाता है जहां कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। मायूस यहाँ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2213 की परीक्षा आपको 7 या 14 अगस्त में से किसी एक तारीख को होगा। यानी कि आप कह सकते हैं अगस्त में उनकी परीक्षा होगी। अगर दरोगा बनना चाहते तो रोना धोना बंद करके वो 2213 के लिए भिड़ जाएं, क्योंकि जो लग जाएगा निश्चित रूप से वो सफल होगा। क्योंकि 2446 में लगे हुए बच्चे निश्चित, मंजीत सफल हो गया, बिल्कुल गरीब लड़का, अन्नी सफल हो गई, बिल्कुल गरीब लड़का, सर्वेश सफल हो गया, विवेक सफल हो गया, आपको अनीस सफल हो गया, फिरदौस सफल हो गया। इस तरह के बिल्कुल गरीब बच्चे सफल हुए हैं, जिसका यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो 100 रुपया नहीं दे सकते हैं, वो बच्चे सफल हुए हैं। तो मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मुन्ना भाई को भी ग्रेट सैल्यूट दूंगा, क्योंकि मैंने गरीब बच्चों को 11 रुपये में पढ़ाया और आज वो दरोगा बन गए। तो इन्होंने उफ भी नहीं की, पर्याप्त ज़बरदस्त सहयोग इन्होंने किया, बहुत का कॉपी हम लोगों ने दिया। और सबसे बड़ी बात है कि बेटियाँ भी बहुत सफल हुई हैं, जो निश्चित रूप से बढ़ते हुए बिहार और बढ़ते हुए भारत के परिचायक हैं। तो 2213 वाले लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि आप तैयार हो जाइए। और तमाम उन यूट्यूब चैनल के टीचरों जो कि इधर उधर की बात करते हैं, फालतू बात करते हैं, उनसे दूर रह के कंसंट्रेट कीजिए, सिलेबस पर कंसंट्रेट कीजिए, पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। क्योंकि जब सफल आप हो जाइएगा तो मज़ा लेने के लिए बहुत सारा वक्त आएगा आपके पास। इसलिए पढ़िए, आपका रिजल्ट होगा। तो ये थे हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर, और आज खुशियों का दिन उनके लिए है जो इस 2446 दरोगा बहाली में सफल हुए हैं, चयनित हुए हैं। हालांकि जो नहीं हो पाए हैं उनके लिए दरोगा गुरु रहमान सर का ये मैसेज है कि तैयारी करते रहिए, 2213 की परीक्षा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। कई विवाद इस प्रक्रिया 2446 दरोगा बहाली में सामने आए, लेकिन आखिरकार रिजल्ट जब जारी हो गया है तो आज बात विवादों की नहीं, खुशियों के करेंगे उन बच्चों के लिए जो आज पास हुए हैं, चयनित हुए हैं। जैसे सर ने बताया, काफ़ी गरीब अभ्यर्थी थे जो नीचे से आज ऊपर उठे हैं, उनके लिए और उनके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। और जैसा कि सर ने बताया कि सर का जो अदम्य गुरुकुल इंस्टीट्यूट है, इसने काफ़ी कुछ इन बच्चों के लिए किया और ये काफ़ी ज़्यादा पास हुए हैं, सफल हुए हैं। तो आगे की तैयारी करते रहिए, लेकिन साथ ही आयोग के लिए भी सर का एक मैसेज है कि पारदर्शिता बरतनी जरूरी है, क्योंकि विवाद काफ़ी ज़्यादा इस बार देखने को मिला। आगे ये विवाद बढ़े नहीं, हर बार विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के सामने समस्याएं खड़ी ना हो, ये समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी कदम जरूरी उठाते रहें। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, कैमरा के पीछे हमारे अमन है, मैं हूं पटना से राजमोहन तिवारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।